हैदराबाद में बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कानून नाफिज करने जा रही है, जिसके तहत हेलमेट ना पहनने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल किया जा सकता है। नए मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक पहली बार हेलमेट के बगैर पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना आयद होगा, जबकि दूसरी बार खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रुपये जुर्माना और लाइसेंस मुअत्तल किया जाएगा। इसके अलावा तेज रफ्तारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है। पहली बार हद से ज्यादा रफ्तार पर 2000 रुपये और दूसरी बार 20,000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर पहली खिलाफ वर्जी के लिए 500 रुपये और दूसरी बार 5000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया है। कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत देने पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वालों पर पहली बार 1000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। डिजिटल निगरानी के तहत अगर गुज़िश्ता 5 साल के चालान 45 दिन के अंदर अदा न किए गए तो गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलात में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी मुंजमद किए जा सकते हैं। एक बार लाइसेंस या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुंजमद हो जाने के बाद गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकती। इंश्योरेंस की तजदीद रुक जाएगी और मनसूख शुदा लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक अगर 45 दिन के अंदर बकाया चालान अदा न किए गए तो गाड़ी को ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी ब्लॉक किया जा सकता है। स्लो ओवर रेट के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद। आईपीएल साल 2026 के 14वें मैच के दौरान सुस्त बॉलिंग की पादाश में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। ये कार्रवाई अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच के बाद अमल में लाई गई। मैच के दौरान गुजरात टाइटंस की टीम मुकर्रर वक्त में अपने ओवर्स मुकम्मल करने में नाकाम रही। आईपीएल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई आईपीएल के ज़ाब्ते अखलाक के आर्टिकल 2.22 के तहत की गई है, जो कम अज़ कम ओवर रेट बरकरार न रखने से मुतालिक है। चूँकि रवां सीजन में शुभम गिल की टीम की जानिब से ये पहली खिलाफ वर्जी थी, इसलिए उन पर 12 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आईपीएल के कानून के तहत अगर कोई टीम सीजन में बार बार स्लो ओवर रेट की मुर्तकब होती है तो जुर्माने की रकम में इजाफा किया जाता है और कप्तान पर एक मैच की पाबंदी भी लग सकती है। हैदराबाद के इलाके जुडीमेटला में जुमेरात की सुबह वेस्ट केमिकल्स के गोदाम में खौफनाक आग भड़क उठी। गोदाम में मौजूद वेस्ट केमिकल से अचानक आग के शोले बुलंद होने लगे, जिसके बाइस मुकामी रिहायशियों ने फायर ब्रिगेड को इतला दी। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जुडीमेटला फायर स्टेशन के ऑफिसर शेखर रेड्डी के मुताबिक आग जुमेरात की सुबह लगी और उसे बुझाने के लिए 5 फायर इंजन तलब किए गए। उन्होंने बताया है कि आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। समझा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। ताहम इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आग लगने की असल वजह जानने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासत की मुतनादिया मीडिया एक्रेडिटेशन पॉलिसी के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत ने इंतजामी कंट्रोल और सहाफती खुदमुख्तारी के दरमियान जारी कशमकश को एक नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ये कानूनी चाराजोई महज हुकूमती कवायद व जवाबित का तनाज़ा नहीं, बल्कि दस्तूर हिंद के तहत हासिल सहाफती आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की एक अहम जदोजहद बनकर उभरी है। अदालत आलिया ने मामले की हसासियत को मलहूद रखते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया है, जो डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार और उसकी विक़ा के सवालात को जन्म देता है। कानूनी चैलेंज की बुनियाद और पेटिशनर्स के मौक़िफ़ का तजिज़िया इस कानून जंग का आगाज़ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से दायर करदा पेटिशनर से हुआ, जिनमें हुकूमत को जारी करदा मुख्तलिफ जीओस को गैर आइनी और इम्तियाजी करार देते हुए उन्हें कालदम करने की इस्तदा की गई है। हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में जुमेरात को एक मकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 9 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिसर हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। वाक़ई में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड एहलकारों ने घर के अफराद और पड़ोसियों को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया। फायर महकमे के एक अहदेदार के मुताबिक ये आग रात तकरीबन 12:17 पर लगी, जिसके बाद एक फायर इंजन को आग बुझाने के लिए रवाना कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रिहायशी मकान से बाहर निकल रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। केरला, आसाम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी। मोदी की वोटरों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी रियासतों आसाम में 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। केरला में 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए 294 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं।
अब जबकि केरला, असम और पुडुचेरी में असेंबली के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज़ होने से पहले ही कुछ लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े नजर आए। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने राय दहिंदगान की हौसला अफजाई करते हुए जमहूरियत को मजबूत करने के लिए बूथ पर पहुंचने और वोट जरूर देने की अपील की। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी ने भी तीनों रियासतों के अवाम से वोटिंग के अमल में जोशो खरोश के साथ शिरकत की अपील की है। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने ऐलान किया है कि 25 अप्रैल का दिन तेलंगाना की तारीख और मुस्तकबिल को बदलने वाला दिन साबित होगा, जब नई सियासी जमात के क़याम के साथ रियासत में एक नए तर्ज की सियासत का आगाज़ किया जाएगा। हम सवाल करेंगे, जदोजहद करेंगे और मसाइल का हल पेश करेंगे। यही हमारी सियासत का बुनियादी नस्बुल आइन है। वो बंजाराहिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में नेडीगड्डा हुकूक जदोजहद समिति के सदर रंजीत कुमार और उनके हामियों की जागृति में शमूलियत के मौके पर खिताब कर रही थी। कविता ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर बाज़ाब्ता पार्टी में शामिल किया। कविता ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तियार कांग्रेस और अपोजिशन BRS दोनों ही अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके बाइस आज हर जुबान पर यह बात है कि अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने वाली वाहिद तंजीम जागृति है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस ने तेलंगाना को मुल्क भर के इंतखाबात के लिए ATM बना दिया है और रियासती वसाइल को दीगर रियासतों के सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो दिल्ली के सामने मुकम्मल तौर पर झुक चुके हैं और वो खुद मुख्तारी के बजाय गुलामी की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। हैदराबाद के जलविहार इलाके में चारशंबे को एक वाटर प्यूरीफायर प्लांट में ज़्यादा दबाव के बाइस धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका शाम तकरीबन 4:30 बजे पीने के पानी की सहूलत फराहम करने वाली यूनिट के अंदर पेश आया, जिसके नतीजे में मिशनरी को नुकसान पहुंचा और प्लांट के कुछ हिस्से टूट गए। जख्मियों की शिनाख्त अपोलो नायडू, अंजी और गंगोलैया के तौर पर हुई है, जो प्लांट के मुलाजिमीन थे। साथ ही कारकुनों ने फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। अपोलो नायडू और अंजी को गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि गंगोलैया को सुमाजीगुड़ा के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गंगोलैया दौरान इलाज दम तोड़ गया, जबकि अंजी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेक पुलिस ने प्लांट इंतजामिया के खिलाफ लापरवाही के बायस शदीद नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में मुकदमा कर लिया दर्ज। कांग्रेस इस्तीफे के बाद सीनियर लीडर टीजीवी रेड्डी की BRS में शमूलियत की राहें हमवार हो चुकी है। BRS के वर्किंग सदर KTR आज यानी कि 9 अप्रैल को जगतियाल पहुंचकर जीवन रेड्डी से मुलाकात करेंगे और उन्हें पार्टी में शमूलियत की रस्मी तौर पर दावत देंगे। बताया जाता है कि KTR ने फ़ोन पर जीवन रेड्डी से तफसीली बातचीत की और शमूलियत के लिए रजामंदी के बाद KTR ने जगतियाल पहुंचकर मुलाकात का फैसला किया। वादे रहे कि जगतियाल के रुकन असम्बली संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत के बाद से जीवन रेड्डी नाराज हैं। मजालिसी मकामी के इंतखाबात में जीवन रेड्डी के सिफारिश करदा नामों को पार्टी ने मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता दिनों अपने हामियों के साथ इजलास के बाद जीवन रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर दिया था। बताया जाता है कि हामियों के मशवरे पर उन्होंने BRS में शमूलियत का फैसला किया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में महकमे आबरसानी के जरिए रात के औकात में टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही के इक़दाम किए जाएंगे और शहर में बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र 24 घंटे टैंकर्स के जरिए पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी ने इस सिलसिले में आला ओहदेदारों के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की सरबराही के अलावा बढ़ते हुए तलब के सिलसिले में तफसीलात दरियाफ्त की और आइंदा 60 दिन के जामे मनसूबे की तैयारी और इस पर अमलावरी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मौसम गर्मा के दौरान पानी की किल्लत से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाएं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में जहां पानी के टैंकर्स की तलब में इजाफा हो रहा है, उन इलाकों की निशानदही करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा।